목사님이 저한테 그 프로그램을 넣어준 거예요. Pastor Oksu Park put that program in my heart. 야, 반드시 역사해. Hey, God will surely work. 신앙하면 가장 문제가 뭔 줄 알아? The problem in spiritual life is 마음에 안 된다는 생각이 왔을 때 when the heart that it's not going to work arises, 반격을 해야 돼. you have to counterattack it. 돼. It's going to work. 하나님이 역사해. God will work. 여러분 마음에 이 프로그램만 들어있으면 If you have this program in your heart, 어떤 문제든 다 풀 수가 no 있어. matter what problem you face, you can solve it all. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. नमस्ते सभी को आपसे मिलके बहुत खुशी 제가 हुई। 이번에 교도 전도와 사역에 대해서 맡았는데요. इस बार मुझे जेल में प्रचार करना और वहाँ सेवकाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। 사실 저는 저도 잘 모르겠습니다. 그렇지만 제가 있었던 일들을 제가 간증하고 싶었습니다. लेकिन मैं मेरी कुछ गवाहियाँ आपसे बांटना चाहता हूँ। 우선 성경 말씀을 하나 보도록 하겠습니다. 네, 출애굽기 21장 2절에서 6절까지입니다. निर्गमन का 21 अध्याय है, 2 से लेके 6 वचन पढ़ेंगे 내가 हम। 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제 7년에는 값없이 나가 자유할 것이며 जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष 그가 स्वतंत्र 단실로 होकर 왔으면 सेंट में 단실로 चला 나갈 जाए। 것이요 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와 यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी 상전이 पत्नी भी 그에게 चली जाए। 아내를 주므로 그 아내가 자녀간을 낳으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단실로 나갈 것이로되 यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के साथ ही रहे 종이 और वह 진정으로 अकेला चला 말하기를 जाए। 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से 상전이 प्रेम 그를 रखता 데리고 हूँ 재판장에게 इसलिए मैं 될 स्वतंत्र 것이요 होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के 또 पास ले 그를 आए। 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 길을 뚫을 것이라 그가 फिर उसके द्वार 영영이 के किवाड़े 그 या 상전을 बाजू से 섬기리라. पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। 네, 오늘 출애굽기 21장 종에 관한 규례에 대해서는 तो इब्री 21 अध्याय में जो दास के बारे में कहा है, 제가 꼭 제 인생을 보는 것 같아서 제가 읽었습니다. मैंने ये वचन पढ़ा क्योंकि मैं इसको जब देखता हूँ मुझे अपना जीवन दिखता है। 제가 1987년도에 교도소에 들어가게 됐습니다. 1987 साल में मुझे जेल में भेजा गया 저는 교도소에 들어가서 적응을 잘 못했습니다. और जब मैं जेल गया तो मुझे जेल का जीवन बिल्कुल रास नहीं आया। 그래서 재판을 받아서 1심에서 구형에서 사형을 받았었고요. तो जब मुझे पहली सज़ा सुनाई दी वो थी मौत की सज़ा। 그래서 언도에서 15년형을 받고 तो मुझे 15 साल जेल में रहना पड़ा। 교도 살면서 1년 추가형을 받아서 16년을 더 살았습니다. लेकिन जब मैं जेल में था तो मेरे जो 15 साल की सज़ा में 1 साल बढ़ा दिया गया। 제가 처음에 사형을 받았을 때는 굉장히 암담했습니다. जब मुझे मौत की सज़ा सुनाई गई तो मुझे मेरे जीवन में कोई आशा नहीं दिखी। 그냥 죄를 짓고 왔었지만 제가 마음의 양심의 가책이나 고통이나 괴로움을 느꼈던 건 아니고 हालांकि मैंने पाप किया था लेकिन मेरे मन में मुझे जरा भी दुख या 그때 제 나이가 बुरा नहीं लगा। 23살이었기 때문에 जो मेरे मन की इच्छाओं से मेरा मन 마음에 पूरी तरह से भर 욕망이 गया था। 가득 차 있었습니다.
और मुझे बस तुरंत जेल के बाहर निकलना था। 이제 빨리 나가야 돼. मेरे मन में यही विचार थे। 이런 생각들로 가득 차 있었고. 그 교도 생활이 너무 답답했습니다. तो जो जेल का जीवन मेरे लिए बहुत ही बुरा था। 그 교도소 안에서 사고를 치고 문제를 일으키고 그랬었는데요. जेल में रह के मैंने बहुत सारी समस्याएं खड़ी की, मुझे बहुत परेशानियां हुई। 그 사고를 쳐서 그 독방 안에 들어가서 꽁꽁 묶여서 살았었고. तो मैंने बहुत सारी परेशानी की, इसलिए मुझे अकेली काल कोठरी में डाल दिया गया। 그 방황했던 시간들이 있었습니다. तो मैं वैसे वहाँ पे अकेला रहता था। 약 한 3년에서 4년 동안 저는 독방에서 살았던 것 같습니다. 3 से 4 साल मुझे अकेले काल कोठरी में रहना पड़ा। 그러면서 제 마음에 빨리 탈출을 하든지 तो मेरे मन में मुझे बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, 아니면 거기서 그냥 죽든지 या फिर मुझे जेल में मरना ही था। 둘 중에 하나를 하고 싶었습니다. मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी थी। 그래서 저는 이제 교도소 안에 들어가는 자신감을 가득 차 있었고요. तो जब मैं जेल में था, मेरे अंदर बहुत गर्व था 그래서 늘 싸우고 다투고 문제를 일으키고 그랬습니다. और मैं अपने आप पे बहुत विश्वास करता था, इसलिए मैंने बहुत लड़ाई की वहाँ। 근데 제 마음에 이제 변화가 오기 시작한 계기가 있었는데요. लेकिन एक समय आया जब मेरा मन बदल गया। 제가 가장 자신 있었던 게 이제 건강이었습니다. तो मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी तबीयत पे था। 전 누구보다 건강하다고 생각했었는데 मुझे लगता था कि जो मेरी तबीयत है वो सबसे अच्छी 갑자기 है, 몸이 안 좋아지기 시작했습니다. लेकिन अचानक से मेरी जो तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई। 그러면서 투병 생활을 하게 되신데요. तो मैं एक बीमारी से झगड़ा कर रहा था अंदर। 투병 생활을 한 1년 정도 하면서 तो 1 साल तक मुझे वो बीमारी थी। 이제 몸이 축이 나기 시작하고 तो मैं बहुत जल्दी थक जाता था। 몸이 극도로 쇠약해지면서 मेरा शरीर इतना बीमार पड़ गया 제 인생에 생긴 처음으로 이제 죽음을 생각하게 됐습니다. पहली बार ज़िंदगी में मैंने मौत के बारे में विचार किया। 내가 죽는구나. मैं मर रहा हूँ, 그리고 저는 현재 그때 당시면 사형을 받아 있었기 때문에 क्योंकि मुझे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 그때 제가 있었던 교도소에 사형수가 한 5명 정도 있었는데 तो ऐसे 5 और कैदी थे जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 그 사형수들하고 같이 이제 지내면서 तो जब मैं इन 5 के साथ रह रहा था, 충격적인 일들이 참 많이 있었습니다. तो इनके साथ जो मैं वक्त बिताया वो बहुत ही ऐसा गंभीर वक्त था। 저는 사형을 받으면 그래도 이제 내일 모레 죽으니까 마음이 넓어지고 모든 걸 이해하고 그런 줄 알았습니다. मुझे लगा कि जिनको मौत की सज़ा दी है वो बहुत ही अच्छे, उनका दिल बड़ा होगा और शांत लोग होंगे। 사형수인데도 그 안에서 그냥 방쪼가리 때문에 싸우고 잠자리 때문에 싸우고 그런 걸 봤습니다. लेकिन ये लोग ऐसी छोटी-छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते थे, जो जगह कम है। 그리고 사형수가 영양제를 먹고 और जो लोगों को मौत की सज़ा सुनाई दी गई है वो विटामिन्स भी खाते थे, गोलियाँ, 곰시 이런 영양제를 막 먹었습니다. जिससे उनकी तबीयत अच्छी हो, ऐसी गोलियाँ खाते थे वो। 저는 도저히 이해가 잘 안 되는데요. तो मुझे नहीं समझा ये बात। 내일 모레 죽을 사람이 저렇게 살지. ये आदमी परसों मरने वाला है, ये क्यों अपनी तबीयत की इतनी अच्छी देखभाल कर रहा है। 그렇지만 저는 남을 판단할 수 있었지만 저도 똑같은 삶을 살고 있었습니다. लेकिन मैं उनका न्याय नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी वैसा ही जीवन जी रहा था। 그러다가 저는 이제 병마라는 사형장에 끌려가기 시작했는데 तो फ्योंगमा इस जगह में मुझे मौत की सज़ा मिलने वाली थी। 제가 잘 아는 사람이 그날은 사형 집행을 당했습니다. तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उस दिन उसको मौत की 저는 सज़ा मिल गई। 병실에 갇혀 있었는데요. तो जब मैं वो एक रूम में था, 제 방인데 2층이었습니다. मेरी रूम थी वो दूसरी मंजिल 1층에서 पे था। 이렇게 내려다보면 사형장이 보였습니다. तो दूसरी मंजिल से जब मैं नीचे देख रहा था, मैंने देखा कैसे वो 그날 아침에 मौत दी जाती है उसको। 돼지고기국이 나왔는데 तो सुबह में उस व्यक्ति को एक सूप दिया जाता था। 아침에 이제 돼지고기국이 나오면 그날 사형 집행이 있다는 뜻입니다. अगर उस दिन आपको वो सूप मिल गया, मतलब है उस दिन आपकी मौत होने वाली है। 그래서 모든 사형수들이 그때는 완전히 긴장을 하는데 तो हर आदमी जिसको मौत की सज़ा मिली है वो बहुत डर के रहते थे। 그때 그날 제가 잘 아는 친구가 그날 사형을 당하는 날이었습니다. और उस दिन मेरा एक दोस्त जिसको मैं अच्छी तरह जानता था, उस दिन वो मर गया।
사형제 교도관의 세번에 의해서 사형장에 끌려오는데 तो जो प्रिजन के गार्ड्स होते हैं वो आपको ले जाते हैं बाहर, 너무 두려워했습니다. और वो मेरा दोस्त बहुत डर गया था। 그러면서 될 수 있으면 사형장에 끌려가지 않으려 최대한 버티고 그랬는데 तो उसने बहुत झगड़ा किया, नहीं मुझे नहीं जाना वहाँ पे। 교도관들이 강제로 그 사형수를 끌고 가는 모습이 꼭 저승사자가 와서 끌고 가는 것 같았습니다. तो ऐसा लग रहा था कि जो गार्ड उसको ले जा रहा है, तो जब किसी की मौत होती है वहाँ पे उसको लेके जा रहा है। 그 모습이 너무나 비참했는데요. और ये चीज़ देख के मैं बहुत ही दुखी हो गया। 그렇지만 그날 저는 그 사형수의 마음이 공감이 됐습니다. तो तब मैं जो आदमी मरता है उसके मन के बारे में समझ गया। 꼭 내 모습을 보는 것 같았습니다. मैं अपने आप को देख रहा था। 저는 형편은 다르지만 저 또한 병마라는 이유로 사형장에 끌려가고 있었습니다. लेकिन मैं उस जगह जा रहा था जहाँ पे मुझे भी मौत की सज़ा मिलने वाली है। 제 인생에 생긴 처음으로 이제 죽음을 생각하게 되는데요. तो पहली बार मैं मृत्यु के बारे में सोच पाया, 내가 죽는구나. मैं मरने वाला हूँ। 그러면 제 마음에 그때부터 이상한 일들이 일어나기 시작했습니다. और उस दिन के बाद से एक अजीब चीज़ होने लग गई। 자꾸만 옛날의 죄악들이 생각나기 시작해요. मैं मेरी सब जो बुरी चीज़ें मैंने की है उसके बारे में सोचने लग गया। 마음에서 죽음이 오니까 지나간 과거에 지었던 죄악들이 생각나고. तो जो मैंने सारे पाप किए उनके बारे में मैं सोचने लग गया, 그러면 제 마음에 한없이 후회가 됐습니다. और उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बहुत बुरा लगने लग गया। 인생이 이렇게 쉽게 갈 줄 알았다면 अगर मैं जानता कि मेरी जीवन इतना आसानी से जा सकता है, 내가 왜 그렇게 살았을까? तो फिर मैंने ऐसा जीवन क्यों जिया? 그런 후회가 들기 시작하고. और मुझे बहुत ऐसा निराशा होने 그러면서 लग गई। 저희 가족들에게 아픔을 줬던 것, जो मैंने मेरे परिवार को परेशानी दी है, 나를 만나는 사람들에게 상처를 줬던 것, जो मेरे सब दोस्तों को जो मैंने परेशानी दी, उनको जो मैंने बुरा चीज़ें कही है मैंने, 죄악들이 막 떠오르면서 तो मैं सारी इन बुरी चीज़ों के बारे में मैं सोच पाया, 저를 굉장히 괴롭혔습니다. और इस चीज़ की वजह से मैं 저는 बहुत ही 가시와 परेशानी में 엉겅퀴와 पड़ गया। 같은 삶을 살았는데 तो मैं एक कांटे के समान बन गया। एक 가시와 엉겅퀴 다른 사람이 상처를 주고 아픔을 주는 그 일들을 합니다. कांटा बस लोगों को चुभता है। 저의 인생이 그랬습니다. मेरा जीवन वैसा ही हो 나를 गया था। 만나는 사람들이 상처를 받고 जो लोगों से मैं मिला उन सबको परेशानी हुई, 나를 만나는 사람이 고통을 겪고 जो लोग मुझसे मिले उनको सिर्फ परेशानी 나를 हुई है मेरी 만나는 वजह 사람이 से, 다 슬픔을 겪었습니다. और जो मुझसे मिले हैं उनका जीवन बहुत ही परेशान हो गया 내가 मेरी 이렇게 वजह 살았 से। 이렇게 죽을 줄 알았으면 अगर मैं जानता था कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ, 내가 왜 이렇게 살았을까? तो मैंने ऐसा जीवन क्यों जिया? 그래서 제가 생애 처음으로 저는 하나님께 무릎을 꿇기 시작했습니다. तो पहली बार जिंदगी में परमेश्वर के सामने मैंने घुटने टेक दिए। 근데 만약에 신이 있다면 अगर परमेश्वर है, 저한테 한 번만 기회를 주십시오. मुझे एक मौका दे परमेश्वर। 한 번만 기회를 주면 अगर तू मुझे एक मौका देगा, 내가 이렇게 살고 싶지 않습니다. मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। 이제 내 나머지 인생을 다른 사람을 위해서 살고 싶습니다. मैं मेरा जीवन दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। 그런 마음들이 막 생기기 시작했는데 और जैसे ऐसा मन मेरे अंदर उभर आया, 근데 하나님이 제 기도를 들으셨는지 मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। 1년 뒤에 몸이 자꾸 좋아지기 시작했습니다. एक साल के बाद मेरी तबीयत अच्छी होने लग गई। 몸이 조금씩 회복이 되면서 तो जैसे मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लग गई, 제 마음에서 그때부터 하나님을 찾기 시작했어요. उस दिन से मैं परमेश्वर की खोज करने लग गया। 그러면서 교양 서적을 보기 시작하고 और मैं ऐसी किताबें पढ़ने लग गया। 성경책을 보기 시작하고 मैंने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बाइबल पढ़ने लग गया। 내 마음에서 하나님을 만나고 싶었습니다. और मैं सच्ची परमेश्वर से मिलना चाहता था। 근데 제가 그렇게 이제 신앙생활 하고 있을 때 और जैसे मैं ऐसा आत्मिक जीवन मैंने शुरू किया था, 교도소의 교무과에서 저한테 교화 의원을 소개시켜 줬습니다. तो जो प्रिजन के ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे जो हमारे जेल में पास्टर है उनसे मिलाया। 그분이 밖에서 유명한 목사님이셨는데요. तो ये एक आदमी ऐसा था, ये बहुत ही प्रसिद्ध पास्टर 그 था, 목사님이 일주일에 한 번씩 저에게 찾아왔습니다. और ये पास्टर मुझे हफ्ते में एक बार मिलता था। 그러면서 저에게 이제 성경 공부를 가르쳐 주셨어요. तो उन्होंने मेरे साथ बाइबल स्टडी की।
그러면 너무 행복한 시간들을 보냈습니다. और हमने बहुत अच्छा समय बिताया। 제 인생의 유일한 낙이 성경을 암송을 하고 तो मेरे जीवन में एक ही आशा थी कि मैं बाइबल पढ़ता था 목사님이 들어오면 같이 성경 공부를 하고 और जब बाइबल आता था हम बाइबल का अभ्यास करते थे 교도소 안에서 제 유일한 꿈이고 낙이었어요. और मेरे जीवन में बस यही एक आशा और यही मेरे 근데 어느 अक्सर 날 था। 이제 목사님이 저에게 부탁을 하셨습니다. तो एक दिन इस पास्टर ने मुझे कुछ तो मांगा। 김영재, ब्रदर किम, 예, 이 교도소에 말이야 아주 무서운 이단이 들어와 있어. इस जेल में एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही बड़ा पाखंडी है। 그 사람들 만나서 얘기하면 절대 안 돼. इस आदमी को मिलके जो वो कहता है कभी 그 नहीं करना। 사람들은 죄를 짓고도 자기가 어렵다고 얘기해. ये ऐसा आदमी है जो पाप करता है लेकिन कहता है कि वो धर्मी है। 그 사람들은 무서운 이단이야. ऐसा आदमी बहुत ही बड़ा धोखेबाज होता है। 저는 그 얘기 듣고 그 목사님이 제 아버지하고 똑같이 저는 생각했습니다. तो ये जो पास्टर थे वो मेरे पिता के समान थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। 저희 가족들도 일주일에 한 번씩 안 오는데 मेरी परिवार भी मुझे हफ्ते में एक बार मिलने नहीं आते, 그분은 일주일에 한 번씩 저에게 찾아오셨습니다. लेकिन ये पास्टर हफ्ते में एक बार मुझे मिलने ज़रूर आते थे 교도소에 맛있는 음식도 넣어주고 और मुझे अच्छा खाना देते थे 성경 공부도 가르쳐 주시고 और वो बाइबल सिखाते थे 상담도 해주시고 और वो मेरे साथ संगति 그래서 करते थे। 저는 저희 아버지와 같으신 분이었습니다. तो वो मेरे पिता के समान थे। 네, 알겠습니다. मैंने बोला जी पास्टर। 근데 제가 알고 보니까 लेकिन जब मैंने जाना एक 그 बात को, 무서운 이단이란 사람이 저하고 같은 방을 쓰고 있었습니다. जिस आदमी के बारे में पास्टर ने कहा था कि ये धोखेबाज आदमी है, वो आदमी 그리고 같은 공장에 다니고 있었습니다. मेरे ही रूम में था जेल में। 매일 눈을 안 마주칠 수가 없고 तो उससे नहीं मिलना मेरे लिए संभव ही नहीं था। वो मेरे 같이 한 साथ रहता 방에서 था 잠과 같이 한 밥상에서 밥을 먹어야 됐습니다. क्योंकि मैं उसके साथ खाना खाता, उसके साथ ही सोता था मैं। 이 사람이 이단이 무서운 이단이구나. हाँ, ये आदमी है जिससे मुझे डरना चाहिए, जो धोखेबाज है। 이 사람이 자꾸 성경을 많이 봤었고 तो ये आदमी हमेशा बाइबल पढ़ता 그 था 사람은 성경을 많이 알고 있었습니다. और ये आदमी को बाइबल बहुत 이 사람이 सटीकता 다른 से 사람이 पता था। 전도하는 얘기를 들어보면 तो जब मैंने उसको सुना वो क्या प्रचार कर रहा है, 자기는 의인이라고 했습니다. वो कहता था कि वो धर्मी है। 근데 저는 그게 이해가 안 됐는데 मुझे नहीं समझाया। 이분은 군대에서 총기 난사를 하고 많은 사람을 죽였습니다. इस आदमी ने, जब ये आर्मी था, इसने गोली मार के बहुत लोगों को मार दिया 그리고 교도소 안에서 또 목공장에서 일하다가 또 사람을 죽였습니다. और जब वो जेल में भी जब कारीगरों में काम करता था, उसने एक आदमी को मारा था। 그래서 종신형을 받았었고 तो इसलिए उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी 종신형에 또 추가형을 7년을 더 받았습니다. और उम्र कैद की सजा में 7 साल और बढ़ा दिए गए थे। 근데 자기는 죄가 없다고 얘기했습니다. लेकिन ये कह रहा है कि उसमें कोई पाप नहीं है। 자기는 의인이라고 했습니다. वो कह रहा है वो धर्मी है। 그래서 저는 도저히 이해가 안 됐습니다. ये बात मुझे नहीं समझी। 야, 이 사람 이단이 맞구나. हाँ, सच्ची ये एकदम धोखेबाज है। 저 사람하고 얘기하면 안 되겠구나. तो अगर मैं इससे मिला तो मैं इससे बात बिल्कुल नहीं 그 करूंगा। 의도적으로 그 사람하고 저는 얘기를 안 하려고 피했습니다. तो मैंने जानबूझ के कोशिश की कि मैं उससे बात न करूं। 근데 문제는 제 마음이었습니다. लेकिन समस्या थी मेरा मन। 제 마음에 쉼이 없고 제 마음에 죄 때문에 오는 고통이 많았습니다. मेरे मन में बिल्कुल आराम नहीं था और मेरे मन में बहुत दुख था 과연 पापों की 천국과 वजह से। 지옥이 있다면 그 심판에서 내가 벗어나서 천국에 갈 수 있을까? तो अगर सच्ची स्वर्ग और नरक है तो मैं इस न्याय को टाल पाऊंगा और मैं स्वर्ग में जा 하나님 पाऊंगा 죄인과 क्या? 의인을 심판하신다 했는데 내가 분명히 내가 거기서 구원받을 수 있을까? तो परमेश्वर कहता है कि वो पापियों का और धर्मियों का न्याय करता है, तो मेरा उद्धार हो 아니야, सकता है? 나는 반드시 지옥 갈 거야. हाँ बिल्कुल, मैं तो नरक में ही जाऊंगा। 그 부분에 대해서는 분명한 저는 확신이 있었습니다. तो मुझे इस बारे में मुझे बिल्कुल विश्वास था कि मैं नरक जाऊंगा। 제 지나간 과거를 뒤돌아보면 뭐 잘한 것이 하나도 없었습니다. अगर मैं मेरे जीवन को देखता हूँ, मैंने बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं 그냥 किया। 죄 지은 것밖에 없었기 때문에 मैंने सिर्फ पाप किया है। 한 가지 분명한 확신이 있었는데 और एक और चीज थी, 내가 분명히 천국과 지옥의 심판이 있다면 반드시 지옥 간다는 믿음은 확신했습니다. मुझे विश्वास था अगर स्वर्ग और नरक है तो मैं नरक में जाऊंगा। 지옥은 나 같은 사람을 위해 준비가 돼 있을 거야. नरक मुझ जैसे लोगों के लिए ही है। 나 같은 사람 반드시 지옥 가야 돼. मुझ जैसे लोग नरक में ही जाएंगे। 그래서 저는 늘 두려웠습니다.
तो हमेशा मैं डर के जीता था। 근데 그 친구는 똑같이 죄를 짓고 왔지만 तो एक और आदमी अगर पाप करके आया है, 그 친구는 교도소 안에 살면 늘 행복하게 살았습니다. लेकिन ये आदमी जेल में रह के बिल्कुल 그리고 खुश है 그분은 의롭다고 얘기했고 거룩하다고 얘기했습니다. और वो कह रहा है कि वो धर्मी है, पवित्र है। 한편으로 제가 화가 나기도 하지만 तो एक तरफ मुझे गुस्सा आता था, 너 저런 사람 다 있어. कैसा आदमी है ये। 또 한편으로는 자기는 구원을 받았다는 확신을 가지고 있었기 때문에 एक तरफ ये कहता है कि उसके उद्धार के बारे में उसे विश्वास है। 제가 궁금했습니다. मुझे बहुत अचंभा हुआ। 그분이 나보다 나이가 많았는데 और ये आदमी मुझसे बड़ा था उम्र में। 형님 어떻게 구원받습니까? मैंने उससे पूछा, बड़े भैया आपका 구원에 उद्धार कैसे 대해서 제가 हुआ? 궁금한 거예요. मुझे ये जानना था उसका उद्धार कैसे 사람 हुआ। 어떻게 구원받지? एक मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता 주 है? 예수를 믿으라 그럼 너와 집안에 구원을 얻는다고 하셨는데 अगर आप यीशु पे विश्वास रखते हो, आपके पूरा परिवार। 저는 믿지만 구원을 확신이 없었습니다. लेकिन उद्धार के बारे में मेरे पास विश्वास नहीं था। 그래서 그 친구가 그 분께서 저한테 질문했습니다. तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, 너 마음에 죄 있나? क्या तुम्हारे मन में पाप है? 네, 죄 있습니다. मैंने कहा हाँ। 너 죄인과 의인이 심판이 너 그 심판 때 너 죄인 지옥 갈 거야? 지옥 갈 것 같아? 아니면 천국 갈 것 같아? जब पापियों का न्याय होगा तो आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे? 반드시 저는 지옥 갑니다. मैंने उससे कहा कि मैं जरूर नरक में 너 ही 예수 जाऊंगा। 믿나? उसने पूछा कि क्या तू यीशु पे विश्वास 네, करता है? 믿습니다. मैंने कहा हाँ। 근데 너 죄인이야 의인이야? तो तू एक नीतिमान है या पापी है? 죄인입니다. पापी है। 예수님이 십자가에 왜 돌아가셨는데? यीशु क्रूस पे क्यों मर गया? 네, 우리 죄를 씻기 위해서 돌아가셨어요. हाँ, हमारे पाप धोने के लिए वो क्रूस पे मर गया। 우리가 예수님께서 우리 네 죄를 씻었다는 사실을 믿어? तू विश्वास करता है कि हमारे पाप के लिए यीशु मर गया है? 네, 확실히 믿습니다. मैंने कहा हाँ बिल्कुल। 근데 너 죄인이야 의인이야? तो फिर तू पापी है या धर्मी है? 죄인입니다. मैं पापी हूँ। 너 예수를 안 믿고 있는 거야. उसने कहा तू यीशु पे विश्वास नहीं कर रहा 아, है। 왜 예수를 안 믿습니까 제가? मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ मैं विश्वास 옛날에야 नहीं कर 내가 रहा हूँ। 사고치고 문제를 일으켰지만 पहले मैं बहुत परेशानियां खड़ी करता था 요즘엔 जेल में, 정신 차리고 내가 교회도 열심히 다니고 있고 लेकिन इन दिनों में मैं बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। मैं 목사님과 चर्च 성경 जाता हूँ, 공부도 하고 있고 पास्टर के साथ संगति करता 또 हूँ 함성 대회도 하고 있습니다. और मैं एक कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे 아니야, बाइबल के 너 बारे में 예수 안 बताना है। 믿고 있어. लेकिन उसने फिर भी कहा नहीं, तू यीशु पे 도저히 विश्वास 제가 नहीं कर 이해가 रहा 안 है। 됐어요. मुझे सच्ची समझ में नहीं आई ये आदमी क्या कह 그런데 रहा है। 그분이 저한테 여러 차례 설명을 해줬지만 तो इस आदमी ने मुझसे कितनी बार एक बात कही, 제가 그 말귀를 못 알아들으니까 लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। 그분께서 저한테 책을 한 권 주셨습니다. तो उसने मुझे एक किताब दी। 너 내가 이 아끼던 책인데 이 책 한번 읽어봐라. तो उसने कहा कि ये किताब मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन मैं तुझे देना 그 चाहता 책 हूँ। 제목이 이제 죄사함 거듭남의 비밀이었습니다. और ये किताब का नाम था पापों की क्षमा का 그래서 रहस्य। 그 책을 제가 이제 그분이 주셔서 그날 책을 읽기 시작했는데 तो उसने मुझे ये किताब दी, मैंने ये किताब पढ़ी। 전 신앙 생활한 지 얼마 되지 않았죠. 도대체 잘 이해가 잘 안 됐습니다. तो मेरा आत्मिक जीवन शुरू होकर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए मुझे वो 그렇지만 그 समझा 책을 नहीं, ये 밤새는 किताब नहीं 읽었습니다. समझी। मैं बाइबल हमेशा पढ़ता था। 10시, 12시, 3시까지 막 읽었습니다. 10 बजे, 12 बजे, सुबह 3 बजे तक मैं बाइबल पढ़ता था। 한참 제가 그 책에 빠져들고 있는데 तो मैं ये किताब इतनी मैं पढ़ना शुरू 이해가 कर 안 दिया अभी मैंने। 되면 또 그분을 깨워가지고 물어보고 तो अगर मुझे कुछ बात समझ में नहीं, मैं रात को उसको जगा के बोलता था, भैया ये 그분이 क्या 잠자고 है? 있는 또 깨워서 물어보고 वो अगर सो रहा है तो मैं उसे उठाता था, मुझे नहीं समझा ये किताब में क्या लिखा है ये। 그분이 친절하게 저한테 설명을 해줬습니다. लेकिन उसने एकदम अच्छी तरह से मुझे समझाया। 그 새벽 한 3시쯤 됐을 때 तो सुबह 3 बजे का समय था। 그때 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 जब यीशु क्रूस पे मर गया, 마지막으로 예수님께서 한마디를 하셨는데 उसने आखिर में एक शब्द कहा, 다 이루었다고 말씀하셨어요. पूरा हुआ। 그리고 예수님이 돌아가셨는데 और इस तरह से यीशु क्रूस पर मर गया। 예수님께서는 다 이루었다 하시고 돌아가셨는데 그 다 이루었다는 의미는 뭡니까? इसका क्या मतलब है पूरा हुआ? 그분이 우리 십자가에서 우리 죄를 씻는 일을 다 이루었다. इसका मतलब है कि क्रूस पर उसने हमारे सारे पाप खत्म कर 그분이 दिए। 우리를 구원하는 일을 다 이루었다. उद्धार के जो भी काम थे उसने सब खत्म कर दिए। 내 천국 갈 수 있도록 다 이루어 놨다는.
उसने सब चीज खत्म कर दिया, तो चलो हम स्वर्ग में जाते हैं। 다 이루었다는 그 한마디가 제 마음에 깨달아지면서 तो ये पूरा हुआ, ये वचन मेरे मन में आ 그날 गया। 새벽 3시에 제 마음의 죄가 무너지는 걸 봤습니다. तो सुबह 3 बजे मैं समझ गया कि मेरे सारे पाप खत्म हो गए। 예수 그리스도의 십자가의 피로 내 모든 죄가 깨끗하게 씻어지면서 यीशु के लहू ने मेरे सारे पाप खत्म कर दिए हैं। 그때 제 마음에 새벽 3시경 됐을 때 마음에서 후 하고 한숨이 나왔습니다. तो सुबह 3 बजे जैसे मैं बाथरूम चला गया, 제 어깨에 제 마음에 지고 있던 그 무거웠던 제약의 짐들이 예수님께 넘어가는 순간이었습니다. तो उस वक्त जैसे मैं चल रहा था, मुझे समझा मेरे सारे दुष्ट पाप खत्म हो गए। 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. और ये सारे लोग जो उनके, यीशु कहता है कि तुम्हारे 내가 सब 너희를 पाप 쉬게 मेरे 하리라. पास लेके आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 그때 내 모든 죄의 짐이 예수님께 넘어가면서 तो मेरे सारे मन के पाप यीशु के पास चले गए। 그때 제 마음에 참된 마음의 자유가 오기 시작했습니다. तो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव मैं अपने मन में कर पाया। 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. अगर आप सच जानोगे तो सच आपको बंधन मुक्त 그때 करेगा। 예수님의 십자가 피가 믿어지면서 तो उस वक्त मैंने यीशु के लहू में अपना विश्वास 내 रखा। 마음에 참된 자유가 찾아오기 시작했습니다. तो सच्ची स्वतंत्रता मेरे मन में आई। 너무 행복했어요. मैं बहुत खुश हो गया 주무시고 계시는 그 형님을 깨웠습니다. और मैंने फिर से उस भाई को उठाया। भैया, 저 구원받았습니다. मेरा उद्धार हुआ है। 그래서 그분이 너무너무 기뻐하셨어요. और वो बहुत खुश हो गया। 그러면서 그때 1991년도였는데요. तो ये था 1991 91년도 1월 11일 날. जनवरी 10 ये तारीख थी। 그때 제 마음의 모든 불행이 끝나고 इस तारीख को मेरे सारी परेशानी, सारा दुख चला गया और 이제 행복이 찾아오기 시작했어요. मेरे मन में बहुत 근데 खुशी और 교도소는 आनंद 형편은 आया। 하나도 바뀌지 않았는데 मेरी जो परिस्थिति थी जेल में बिल्कुल नहीं बदली। 저는 어제까지만 해도 너무 고통스럽고 너무 제 짐이 무거워서 괴로운 시간들을 보냈었습니다. कल तक सारे पाप जो मुझे परेशान कर रहे थे, 근데 교도소 형편은 전혀 달라지지 않았지만 हालांकि मेरी परिस्थिति जेल में नहीं बदली, 제 마음에 1991년도부터 그때부터 내 마음에 참된 행복이 찾아오기 시작했는데 लेकिन 1991 से मेरे मन में सच्चा आनंद आया। 몸 안에도 제가 몸이 교도소 갇혀 있고 हालांकि मेरा शरीर जेल के अंदर था, 제가 교도소 안에 있지만 हालांकि मैं जेल के अंदर था। 어제까지만 해도 굉장히 괴롭고 고통스러운 시간이었는데 कल तक मेरा जीवन बहुत ही परेशानी और दुख में था, 오늘은 제 마음에 힘이 찾아왔습니다. लेकिन आज सच्चा 그 आनंद 이후로 और 제 마음이 सच्चा 교도소 आराम 살아가는 मेरे मन में 삶이 आया। 너무너무 행복했어요. उस दिन से मेरा जीवन जेल में बहुत ही आनंदी था। 그날 저는 마음이 바뀐 겁니다. मेरा मन बदला उस दिन। 너무 기뻤습니다. मैं इतना खुश था। 그래서 그날 내 목사님을 기다렸습니다. तो उस दिन मैं उस पास्टर का इंतजार कर रहा था। 목사님 너무 기뻐하시겠다. हाँ, पास्टर बहुत खुश हो जाएगा ये सुन 내가 के, 드디어 구원을 받았어. क्योंकि मुझे 내가 उद्धार 드디어 मिला 나 है। 같은 인간이 예수님을 내 마음에 영접했어. मेरे जैसे आदमी ने यीशु को मन में स्वीकारा है। in 근데 my 목사님을 heart. 기다리셨는데 मैं पास्टर की राह देख रहा था 목사님 오셨어요. और पास्टर आ गए। 목사님 पास्टर, 기뻐하십시오. पास्टर बहुत खुश हो जाओ अभी आप। 내가 어제 저녁에 구원을 받았습니다. कल रात को मुझे उद्धार मिला। 내가 어제 예수님 피로 제사함 받아서 나도 거룩하게 됐고 의롭게 됐습니다. यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए और मैं पवित्र हो गया हूँ। 그럼 저는 그 목사님이 너무너무 기뻐하실 줄 알았습니다. तो मुझे लगा कि पास्टर ये सुन के बहुत खुश हो जाएंगे, 갑자기 그 목사님의 얼굴이 창백해지시면서 लेकिन अचानक से वो पास्टर का चेहरा ऐसे एकदम गुस्से में आ गया। 내가 너 그 이단하고 얘기하지 말아야 했는데 그 사람하고 얘기했구나. मैंने तुझे कहा था उस धोखेबाज से बात मत करो, क्यों बात की 아니요 तुमने? 목사님. No, मैंने कहा, नहीं Pastor. पास्टर। 저는 예수님이 십자가의 피를 믿었습니다. पास्टर मैं यीशु के लहू पे जो क्रूस पे बहाया उस पे 목사님이 विश्वास 지금까지 करता हूँ। 일주일에 한 번씩 오셔 성경 공부를 가르쳐 주셨는데 पास्टर अभी तक आप हफ्ते में एक बार आके मेरे साथ बाइबल स्टडी करते थे, 목사님 저한테 말씀하시지 않았습니까? ये आपने मुझे क्यों नहीं कहा? 세례란 무엇인가? बपतिस्मा क्या है? 예수님이 십자가 피로 내 죄를 씻는 거다. यीशु को क्रूस पे मरना देना, और आपने कहा कि 목사님 हमारे 저한테 그렇게 पाप धुल 가르쳐 गए, 주셨습니다. ये सिखाया आपने। 저는 어제 저녁에 예수님 십자가 피가 믿어졌습니다. तो कल रात को मैंने इस चीज पे विश्वास किया है। 그 십자가 피가 내 죄를 씻었습니다.
यीशु के लहू ने मेरे पाप ले गया। 깨끗하게 씻었습니다. सारे पाप धुल गए हैं 완벽하게 씻었습니다. Perfectly. परिपूर्णता से। 근데 목사님께서 너무너무 화를 내셨어요. लेकिन उस पास्टर को बहुत गुस्सा आया। 목사님, पास्टर, 목사님이 저한테 예수님 십자가 피가 우리 죄를 씻었다고 가르쳐 주시지 않았습니까? क्या आपने हमें नहीं कहा कि यीशु के लहू ने हमारे पाप धो दिए हैं? 근데 목사님, 예수님 십자가에서 우리 죄를 씻지 않았습니까? क्या यीशु के लहू ने हमारे पाप नहीं धोए हैं? 씻었지. धोए हैं। 근데 목사님, 그럼 우리가 목사님 죄인입니까? फिर पास्टर, हम पापी हैं? 그럼 우리가 다 죄인이지. हाँ, हम पापी हैं, पास्टर ने कहा। 씻었지만 우리가 다 죄인이야. उसने हमारे पाप धोए हैं, लेकिन फिर भी हम पापी है। 성경에 의인은 없나니 하나도 없다 했어. क्योंकि बाइबल कहता है कोई धर्मी नहीं है, हम सब पापी 우리 है। 다 죄인이야. 아닙니다, 목사님. मैंने कहा पास्टर नहीं, 예수님 십자가의 피가 우리 죄를 씻었습니다. यीशु के लहू ने हमारे सारे पाप धो 목사님, दिए 예수님 हैं। 십자가 피가 우리 죄를 씻었다는 사실 안 믿으세요? पास्टर, आप इस सत्य पे विश्वास नहीं रखते कि हमारे पाप धोए हैं? 믿어 이 सा람아. उसने कहा हाँ, मैं विश्वास करता 너 हूँ। 어떻게 죄인입니까? तो फिर आप क्यों कह रहे हो आप पापी हो? 그렇지만 다 죄인이야. नहीं, फिर भी हम पापी है, उसने कहा। 목사님, मैंने कहा पास्टर, 예수님 십자가 피를 믿어야 합니다. आपको यीशु के लहू पे विश्वास करना 목사님 चाहिए। 죄를 씻었다는 사실 믿어야 돼요. आपको विश्वास करना है कि आपके भी पाप धुल गए हैं। 목사님이 너무너무 화가 나셨어요. पास्टर को बहुत गुस्सा आया 그러면서 제가 귀신 들렸다고 और उसने कहा कि तुझे भूत लग गया 제 है, 머리에 안수를 해주게 돼요. और उसने मेरे सर पे हाथ रख 이 दिए। 속에 사탄의 그 구렁이가 가득 들어가 있어. उसने कहा कि शैतान तेरे मन में आ चुका है, 그 구렁이를 빼내야 돼. तेरे मन के शैतान को निकालना चाहिए तुझे। 그러면서 안수해 주셨는데 और उसने अपने हाथ मेरे सर पे रखे। 그때 안수를 하시고 나서 जैसे उसने हाथ रखे, 그 목사님은 한 번도 저를 찾아오지 않았습니다. और उस दिन के बाद से वो मुझे मिलने कभी नहीं आया। 그리고 제가 그 목사님하고 만날 수가 없었는데 और मैं उससे फिर नहीं मिल पाया। 그때 제가 91년도에 제가 구원을 받고 나서 1991 में जब मुझे उद्धार मिला, 저는 이제 새로운 삶을 시작하기 시작했어요. मैंने एक नया जीवन शुरू किया। 똑같이 그 전에는 몸이 교도소에 갇혀 있지만 पहले मैं हालांकि जेल में था, 너무 두렵고 답답하고 मैं बहुत डर के रहता था, बहुत निराश रहता था, 고통스러운 삶을 살았지만 और बहुत ही दयनीय जीवन जीता था। 91년도 이후에 लेकिन 1991 के बाद, 몸은 여전히 교도소 감옥 안에 갇혀 있었지만 हालांकि मेरा शरीर जेल के अंदर है, 마음은 너무너무 행복했습니다. मेरा मन बहुत ही आनंदित था। 그때 우리 한 번도 저는 불행한 해보지 않았습니다. और उस दिन के बाद मैं कभी ही दयनीय नहीं था। 그래서 저는 그때 이제 죄사함 거듭남의 비밀 책을 보았는데 और उस बार मैंने पापों की क्षमा का जो पुस्तक था वो 그 पढ़ा, 저자를 찾아서 제가 편지를 했습니다. तो मैंने उस किताब की जो लिखने वाला 그래서 그 व्यक्ति उसको मैंने 목사님께서 ढूंढ के 저에게 उसको एक 성경 पत्र 공부를 लिखा, 할 수 있도록 교도에 있어서 성경 공부를 할 수 있도록 이끌어 주셨는데 और उस पास्टर ने मुझे जेल के अंदर बाइबल स्टडी करने के लिए लगाया। 성경 처음으로 그때부터 저는 하나님의 종을 만나서 성경을 배우기 시작했습니다. और जिंदगी में पहली बार मैंने परमेश्वर के सेवक को मिला और मैं बाइबल पढ़ने लग गया, 그 시간들이 너무너무 행복했는데요. और मैं बहुत खुश था। 저는 이제 그때가 이제 91년인데 और वो था 1991 वो साल। 그리고 나서 제가 약 한 이제 1991년도니까 2003년도에 제가 출소하게 됐습니다. और 2003 साल में मैं जेल से छूट गया, 2003년도에 제가 출소를 하게 되면서 और 2003 में जब मैं जेल के बाहर आया, 출소를 앞두고 약 6개월 전에 6 महीने पहले, छूटने से पहले 제 마음에 많은 생각이 됐습니다. मेरे मन में बहुत विचार थे। 자녀가 구원을 받았지만 हाँ, मुझे उद्धार मिला है, 제 마음에 내가 어디로 가야 할까 이런 생각들이 많이 있었고 तो मैं सोच रहा था अभी मेरा मन कैसे बढ़ना 아 चाहिए। 이제 나가면 다시는 교도소 들어오지 말아야 된다. अगर मैं जेल से छूटा, मुझे जेल में वापस कभी नहीं 이번에 आना है। 나가서 교도 들어오면 나는 이제 끝이구나. अगर लेकिन मैं बाहर गया और फिर से जेल में आया तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। 그런 생각으로 가득 차 있었습니다. ऐसे विचार मेरे मन में पूरी तरह समा गए। 다시는 교도소 들어오면 안 돼. मुझे जेल में कभी नहीं वापस आना। 근데 제가 좀 16년 동안 교도소 안에 있으면서 लेकिन 16 साल जैसे मैं जेल में था, 생각을 했습니다. मैं सोच रहा था 수많은 재수자들이 बहुत सारे जो जेल में लोग 교도소를 रहते हैं, 나갈 때 जो जेल से बाहर जाते हैं, 이제 나가면 다시는 교도소 안 들어올 거야.
वो कहते हैं कि मैं कभी जेल वापस नहीं आऊंगा 그 각오하고 결심하고 나갔어요. और वो निश्चय करते हैं कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। 근데 그 사람들이 나갔다가 안 들어왔느냐? तो क्या वो वापस जेल आते हैं या नहीं आते? 시간이 지나면 다시 들어오는 거예요. जैसे वक्त जाता है वो कुछ भी करके वापस 자, लौट आते 그것도 हैं जेल में। 교도소에서 가장 수용 생활을 잘했던 사람들이 있는데 तो बहुत लोग थे जो जेल में बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। 그 사람들이 누구냐면 ये कौन लोग हैं? 종교 지도자들이었습니다. ये थे जो क्रिश्चियन लीडर्स जो जेल 기독교 के अंदर रहते 회장, हैं, 불교 회장, 천주교 회장 이런 사람들인데 जो बुद्धिस्ट रिलीजन के भी जो लीडर्स होते 그래서 나 हैं, 이번에 확실히 손 씻었어. ये भी कहते हैं मैं मेरा बुरा जीवन 근데 나가면 다시는 교도소 안 들어올 거야. छोड़ना चाहता हूँ और मैं बाहर जाऊंगा, मैं वापस कभी 그 नहीं 사람은 आऊंगा जेल में। 나갔는데 लेकिन वो वापस आते हैं 시간이 지나면서 그 사람들이 다시 들어와. और सच जैसे वक्त जाता है वो वापस जेल 그걸 में 보면 제 लौट आते 마음에 हैं। 충격을 받았습니다. जब मैंने ये बात देखी मुझे मन में बहुत ही 그러면 제 आश्चर्य हुआ 마음에 두려운 마음이 생겼습니다. और मेरे मन में उसी वक्त एक डर भी आया। 나도 나가면 다시 들어오는구나. अरे अगर मैं बाहर जाऊंगा तो पक्का मैं वापस जेल में लौट आऊंगा 왜냐하면 그 कोई गुनाह करके। 사람들은 교도소에서 너무 수용 생활을 잘했고 क्योंकि ये लोग तो जेल में रह के इतना अच्छा जीवन बिताते हैं 저는 수용 생활을 못 했거든요. और मैं तो जेल में भी इतना गलत था। 그 사람들과 나와 비교하면 그 사람들이 훨씬 나보다 위대한 사람들. तो अगर मैं मेरी तुलना उनसे करता वो 나보다 बहुत 훨씬 महान 더 थे, 잘나고 똑똑한 사람들이. वो मुझसे होशियार थे, मुझसे अच्छे थे। 그 사람들이 나갔다가 다시 들어왔는데 लेकिन ये लोग जेल के बाहर जाके फिर से कोई गुनाह करके जेल के 내가 अंदर आते 나갔다가 हैं। 안 들어온다는 것은 불가능한 일이었습니다. तो मुझे लगा कि मुझे जेल में वापस नहीं आना ये नामुमकिन है। 그렇지만 내가 나가지 않을 수는 없고 मैं बाहर जाऊंगा 내가 어디로 가야 하지? और अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कहाँ जाना 그 चाहिए? 생각을 했습니다. मैंने बहुत सोचा इस बारे में। 아버지가 살아계시니까 아버지한테 가야겠지. मेरे पिताजी बाहर है तो मैंने सोचा मैं अपने पिता के साथ जाके 그래서 내 रहूंगा। 교도소에 앉아서 저는 아버지한테 가봤습니다. तो मैं मेरे पिता के पास गया। 아버지, मैंने जेल में बैठ के विचार किया मैं पिता के 그래 जाऊंगा। 내 아들아 너 고생 많이 했다. वो कहेंगे कि हाँ तुझे बहुत परेशानी हुई है। 아니요, 아버지가 고생 많이 하셨죠. तो मैंने कहा पिताजी आपको भी बहुत परेशानी हुई मेरी 자, वजह से। 아버지하고 나하고 얘기를 나누고 있는데 और मैं और मेरे पिताजी ऐसे बात करे समय सोच रहा 고향에 था जेल 있는 के अंदर 친구들이 찾아왔습니다. और अचानक से मैंने सोचा कि मेरे जो गांव के दोस्त है वो मुझे मिलने आते। 기성아, किसान कैसा है तू? 그동안 수고 많이 했다. अरे हमने कितने काम किए साथ में। 너 그동안 교도소 있는 동안에 면회 한 번도 못 가서 미안하다. हाँ तू जेल में था तुझे हम मिलने नहीं आ पाए माफ करना। 너 교도소 고생하고 출소했는데 हाँ तू जेल से छूट के आ गया। 네 출소 기념으로 내가 술 한잔 살게. अरे वाह तू बाहर आया तो चलो हम थोड़ा 그런 पार्टी 일이 करते हैं। 벌어지는 거예요. मैंने सोचा कि ये सब चीजें जरूर 내가 होगा। 거기까지 생각이 됐을 때 और मैंने जब इस क्षण तक सोचा 그냥 1차적으로 빨리 나가야 돼. मैंने सोचा कि हाँ मुझे जेल के बाहर जाना 이 चाहिए। 생각만 가지고 있다가 मेरे मन में ये चीजें थी 내가 아버지를 만나면 मुझे मेरे पिता को मिलना भी 고향에 있는 चाहिए 친구들이 찾아오고 लेकिन मेरे दोस्त भी मुझे मिलने आएंगे 고향에 있는 친구들이 찾아오면 और मेरे गांव के दोस्त अगर मिलने 어쩔 आए 수 없이 술 한잔 해야 되고 तो मैं पक्का उनके साथ शराब पीऊंगा। 내가 술 한잔 하면 अगर मैं शराब पीऊंगा 다시 교도소 가야 돼. मैं पक्का वापस जेल लौट 거기까지 आऊंगा। 생각했어. मैंने पक्का सोचा ये होगा। 아, 내가 아버지한테 가면 안 되는구나. तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे अपने पिता के 그럼 पास 내가 नहीं 어디로 जाना 가야 할까? चाहिए। तो मैंने सोचा मुझे कहाँ जाना 그래서 चाहिए। 제가 목사님께 연락을 했습니다. तो मैंने उस पास्टर को फोन किया 죄사함 거듭나는 비밀 저자이신 목사님께 연락을 했습니다. जिस आदमी ने एक किताब लिखी थी पाप क्षमा के बारे में। मैंने उनको एक पत्र लिखा। 목사님 몇 월 며칠 날 제가 출소하는데 तो मैंने उनको लिखा कि इस तारीख को इस महीने में मुझे मैं 갈 छूट 곳이 जाऊंगा जेल से 없습니다. लेकिन मुझे कहाँ जाने के लिए जगह नहीं है। 저를 받아주십시오. क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? 제가 목사님 시키는 대로 하겠습니다. आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। 목사님 앉으라면 앉고 अगर पास्टर आप कहोगे बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा। 누우라면 누우고 अगर आप कहोगे लेट जाओ मैं लेट जाऊंगा। 일어서라면 일어서겠습니다. अगर आप कहोगे खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो जाऊंगा। 목사님 저 교도소 안 가기만 해주세요. लेकिन कृपा करके मुझे जेल में वापस 제가 नहीं आना। 16년 동안 교도소 안에 있었지만 16 साल में यहाँ था 저는 제 마음을 다스릴 수 있는 힘이 저한테 없습니다. लेकिन मुझ में ताकत नहीं है खुद पे नियंत्रण रखने की। 이끌어 주십시오. आप मुझे चलाइए। 왜냐하면 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 क्योंकि 16 साल जब मैं जेल में था 제가 교도소 안에서는 마약을 할 수 없습니다. जेल में मैं कोई ड्रग्स नहीं ले सकता। 교도소 안에서는 도둑질 할 수 없습니다. मैं चोरी नहीं कर सकता।
교도소 안에서 사기치고 강도짓 할 수 없습니다. जेल में मैं चोरी नहीं कर सकता, किसी को फंसा नहीं 왜냐하면 सकता, 교도소 안에는 마약이 없으니까요. क्योंकि जेल में ड्रग्स नहीं है 그리고 도둑질 할 수 없으니까요. और आप चोरी नहीं कर सकते। 그리고 교도관이 총 들고 지키고 있으니까요. और जो प्रिजन की जो गार्ड है उनके पास बंदूकें होती 그 है, 교도소 안은 범죄를 할 수가 없는 거죠. तो जेल में मैं कोई गुनाह नहीं कर 근데 पाऊंगा। 많은 사람들이 교도 수용 생활을 하면서 내가 마약을 안 하고 도박도 안 하고 범죄를 안 하니까 तो बहुत लोग जो जेल में रहते हैं वो ड्रग्स नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते हैं, 자기가 변했다고 착각을 하는 거예요. तो उन्हें एक गलतफहमी हो जाती है कि मैं 아, 내가 बदल गया हूँ, 변했어. मैं बिल्कुल बदल 이제 गया हूँ, 달라졌어. मैं बिल्कुल बदल 이제 गया 나는 हूँ। 나가면 다시는 안 들어올 거야. अगर मैं अभी जेल के बाहर जाऊंगा तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, उनको 근데 ऐसा लगता 내가 है। 교도소 안에 16년 동안 있으면 내가 죄를 안 지을 수 있었던 것은 लेकिन जब मैं 16 साल जेल में था, मैंने पाप क्यों नहीं किया? 내가 변했기 때문에 죄를 안 짓는 거냐? मैं बदल गया हूँ इसलिए क्या? 아니라는 거예요. बिल्कुल नहीं। 왜? 교도관 때문이라. जो प्रिजन के गार्ड है 교도관 총 들고 있으니까. उनके हाथ में जो बंदूकें हैं, इसकी वजह से 교도관이 나가라면 나가야 되고 서 있으라면 서 있어야 되고. जो गार्ड्स कहते हैं बाहर जाओ तो बाहर जाता हो, खड़े हो तो खड़े होना पड़ता 교도소는 है। 우리 마음대로 할 수 있는 것이 아니라는 거예요. प्रिजन एक ऐसा जगह है, जेल, 우리 임의대로 할 수 있는 것이 아니라는 거예요. जहाँ पे हमें जो चाहिए हम नहीं कर सकते। 교도소에 운동 시간이 30분 있습니다. तो जेल में 30 मिनट आपको मिलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। 그러면서 방에서 들어오고 나가는 시간 빼면 약 15분 동안 운동하는데 하루에. तो हमको बस 15 मिनट मिलते हैं, बाहर जाके अंदर आके 15 मिनट ही मिलते हैं हमको। 한번 교도관한테 부탁했습니다. मैंने एक बार एक गार्ड को कहा, 교도관 선생님, मैंने उससे कहा कि 15 하루 मिनट मेरे 15분이 लिए बहुत 너무 कम है, 부족합니다. एक बार मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त देता है क्या? 저한테 한 타임만 더 주십시오. मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, 운동 조금만 더 하고 싶습니다. मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। 안 돼. उसने नहीं कहा तो 하면 नहीं, 안 됩니다. 왜냐면 교도소는 내 마음대로 할 수 있는 것이 아니거든요. क्योंकि जेल ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप 우리가 चाहे जो कर 모든 सकते हो। 범죄를 이길 수 있었던 것은 우리가 변했기 때문에 범죄를 이길 수 있었던 게 아니고 जेल में आप सारे पापों को क्यों हरा सकते हो? आप बदल गए हो इसलिए नहीं, 교도소 안에서 다스림을 받고 인도를 받기 때문에 우리가 범죄를 이길 수 있었다. कि आपको नियंत्रण में रखा है जो जेल के गार्ड है। 제가 목사님께 연락을 했어요. 목사님, 저는 16년 동안 교도소에 있었습니다. तो इसलिए मैंने पास्टर को पत्र लिखा कि मैं 16 साल 제가 जेल में था, 16년 동안 범죄를 안 하고 마약도 이기고 범죄를 이길 수 있었던 것은 मैं सारे ड्रग्स को और सारे पापों को क्यों हरा पाया जेल में? 교도관 선생님이 다스려줬기 때문이었습니다. जो जेल के गार्ड है उन्होंने मुझे नियंत्रण में रखा था। 아, 인간이 다스림을 받고 인도를 받을 때 तो जब मनुष्य को अगर कोई नियंत्रण में रख के 가장 깨끗한 삶을 살고 उनको कोई चलाता है, तभी वो एक 가장 행복한 삶을 살 수 있구나. पवित्र, एक शुद्ध जीवन 하는 और एक आनंदी 사실들을 जीवन जी पाते हैं। 저한테 하나님이 가르쳐주셨어요. और ये सत्य परमेश्वर ने मुझे सिखाया। 2003년도에 제가 교도소에 출소했을 때 तो 2003 साल में जब मुझे जेल से छोड़ दिया गया, 아, 내 마음에 교도소의 울타리를 무너뜨리면 안 되는구나. तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो भी बुरी बातें मेरे अंदर है वो सबको मुझे खत्म करना चाहिए। 인간이 다스림을 받고 인도받을 때 가장 행복한 삶을 살 수 있고 깨끗한 삶을 살 수 있고 तो एक इंसान को जब कोई चलाता है, उसको नियंत्रण में रखता है, तभी वो खुश रह पाता है। 그 생각을 하나 바꿔주셨는데 तो परमेश्वर ने ये विचार मेरे मन 그전에는 में बदल 누구한테 दिया। 한 소리하고 누구 다 인도받고 다스림 받는 너무 귀찮고 पहले अगर कोई मुझे नियंत्रण करता है, कोई मारता है, तो मैं उसकी तरफ 그전에 ध्यान 누가 देता 잔소리 नहीं 너무 था। 귀찮고 싫었는데 जब कोई मुझे चिल्लाता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। 내가 내 자신을 다스릴 수 없다는 사실을 아니까 लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को नियंत्रण में 누군가가 नहीं 나를 रख सकता। 이끌어준다는 것은 너무 축복된 일이야. तो अगर कोई मुझे चला रहा है, ये मेरे लिए 이 आशीर्वाद है। 개념 자체가 바뀐 겁니다. तो ये जो भावना मेरे मन में बिल्कुल बदल गई। 2003년도에 제가 출소했을 때 마음의 교도소 울타리를 가지고 나온 거예요. तो 2003 में जो मेरे मन के अंदर जो सारी दीवारें थी, सब तोड़ दी मैंने। 물론 몸은 밖으로 빠져나왔지만 हालांकि मेरा शरीर 저는 जेल के बाहर 교도소의 है, 울타리하고 담장을 가지고 나오고 लेकिन मेरे मन के अंदर जो भी दीवारें थी उसको मैंने वैसे ही 교도소의 रखा। 마음의 울타리와 담장은 그 안에서는 아무도 자기 임의대로 할 수 없다는 거예요. क्योंकि उन दीवारों के अंदर जिस एक इंसान को जो चाहिए वो नहीं कर 모든 सकता, 자유를 포기했다는 거예요. उनको चाहिए वो कर नहीं सकते। 그러니까 그 자유를 포기하고 그 또 다른 속박 속으로 들어갔는데 तो मैं हालांकि जेल के बाहर निकला, लेकिन मैं एक दूसरे नियंत्रण 왜냐하면 की 그게 내 जगह पे 자신의 चला गया, 행복을 위해서 जिसकी वजह से मैं खुद और मेरा 내 가정의 행복을 위해서 परिवार भी आनंदी हो सकता है। 자유를 반납한 겁니다.
तो मैंने पास्टर को, पास्टर आप मेरी मदद कीजिए, 목사님 저를 도와주십시오. पास्टर आप मेरी मदद कीजिए, 제가 시키는 대로 하겠습니다. आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। 그래서 2003년도 출소해서 저는 교회로 바로 들어왔습니다. तो 2003 में जब मुझे छोड़ दिया गया, मैं चर्च चला गया। 교회에 들어와서 교회 인도를 받고 다스림을 받는 동안 तो जैसे मैं उस पास्टर के साथ चर्च में रहता था, वो चर्च ने चलाया 교회에 मुझे। 들어와서 쓰레기도 치우고 तो मैं चर्च में सब कचरा लेके जाता बाहर, 화장실 청소도 하고 टॉयलेट बाथरूम चर्च में साफ 교회 करता था 정리하고 और सब चीजें जगह पे लगाता। 너무너무 행복했습니다. लेकिन मैं इतना खुश था। 그렇게 보내는 동안 तो जैसे मैं ऐसा जीवन जी रहा था, 1년이 지났습니다. 1 साल हो गया। 전 1년 동안 교도소를 안 가게 됐어요. 1 साल हो गया अब तक मैं जेल नहीं गया हूँ। 내가 1년 동안 교도소를 안 갔구나. वाह, 1 साल हो गया मैं जेल नहीं गया। ये एक चमत्कार है। 너무너무 감사했어요. मैं इतना धन्यवादी था। 그렇게 지내다가 지금은 신학교에 오게 됐고 तो ऐसे जी के मैं मिशनरी स्कूल में मैंने प्रवेश 그래서 किया 전도자가 됐는데 और मैं एक मिशनरी बन गया 그리고 지금 가정을 और 이뤘고 अभी मेरा एक परिवार है 그 교회 목회자가 되었습니다. और मैं एक चर्च का पास्टर बन गया हूँ मैं। 자, 오늘 우리가 히브리서 21장을 읽었는데요. आज हमने निर्गमन का 21 अध्याय पढ़ा। 자, 히브리 종을 사면 यहाँ पे एक इब्री दास के बारे में लिखा है। 그가 6년 동안 주인을 섬기되 तो हालांकि ये 6 साल अपने मालिक की सेवा करता है, 그 주인은 7년이 되면은 종을 자유의 몸으로 돌려줘야 된다. तो 7वें साल में उसे स्वतंत्र होने का मौका मिलता 그 है। 단시로 왔으면 단시로 나갈 것이로되 अगर वो अकेला आया है तो अकेला ही चला जाए, 장가들었으면 그 아내도 함께 나가려니와 और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। 상전이 그에게 아내를 줌으로 인해서 아내가 자녀간을 낳으면 यदि उसके स्वामी ने उसे पत्नी दी और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हो 그 아내와 자식들은 놔두고 혼자 나가야 돼. तो उसे अपनी पत्नी और बालकों को स्वामी के साथ रखकर जाना चाहिए। 종이 어느 날 종으로 팔려왔습니다. तो यह एक इब्री दास एक दास बन गया है। 종으로 팔려왔을 때는 왜 종으로 팔려왔습니까? इसे एक दास की तरह से क्यों बेचा गया? 잘했기 때문입니까? क्या उसने कुछ अच्छा किया रहेगा इसीलिए? 성공했기 때문입니까? क्या वो यशस्वी था इसके लिए? 그렇지 않죠. ऐसा नहीं है। 이 사람은 자기가 가지고 있는 자유를 가지고 자기 생각대로 자기 마음대로 자기 계획대로 자기를 믿고 살았습니다. उसकी योजनाएं, उसके स्वतंत्रता से, उसके सब खुद के विचारों से अपना जीवन जिया था वो। 그렇게 살아온 삶의 결과 완전히 망한 거예요. लेकिन अपना जीवन जीते वक्त वो 망했기 नाकामयाब हो 때문에 गया। 어쩔 수 없이 남의 집 종살이로 팔려간 거죠. वो नाकामयाब हो गया, इसलिए उसे एक दास करके किसी घर में बेचा गया। 성공한 사람이 종살이로 팔려갈 수는 없지 않습니까? जो कामयाब लोग हैं वो दास नहीं बनते। 종으로 팔려갔다는 얘기 이 사람은 망했다는 얘기죠. उसे बेचा गया क्योंकि वो पूरी तरह नाकामयाब हुआ। 망해서 돌아왔습니다. उसका जीवन खत्म हो गया और वापस आया वो। 내가 나를 믿고 살아온 삶의 결과가 망했어. तो मुझे जैसे चाहिए उसके जीने का नतीजा क्या था? मैं 그래서 주인을 नाकामयाब 섬기고 हुआ। 살았는데 लेकिन जब ये मालिक की सेवा करता है, 주인을 섬기고 1년 살고 2년 살고 3년 섬기다 살다 보니까는 जैसे अपने मालिक को 1, 2, 3 साल उसकी सेवा करता 어느 날 है, 주인이 종이 불쌍해서 아내를 결혼시켜 줬습니다. तो मालिक ने उस पे दया करके उसे एक पत्नी दी। 그리고 자식을 낳았고 उनकी शादी हुई, उनको बच्चे हुए 그리고 6년 동안 주인을 섬기고 살았습니다. और 6 साल उसने अपने मालिक की सेवा की। 자, 주인을 섬기고 살았는데 मालिक की सेवा की 그리고 7년이 된 거예요. और 7 साल हो गए। 이제 주인이 종에게 자유를 주게 되는데 तो मालिक अपने दास को स्वतंत्रता देता है, 종은 생각을 해야 되는 겁니다. उस दास को अभी सोचना है 아, 내가 그동안 내가 나를 믿고 살았을 때의 결과가 어땠는지. अभी तक मैंने अपने आप पे विश्वास किया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 그리고 주인을 섬기고 살았을 때가 행복했는지 क्या मैं खुश था जब मैंने मेरे मालिक की सेवा की? 생각을 하게 된 거예요. वो सोच सका। 내가 나를 믿고 살았을 때 결과가 어땠지? तो खुद पे विश्वास रखने का नतीजा क्या 내가 था? 비참하게 망했었잖아. मैं बहुत ही दयनीय होकर 그래서 नाकामयाब 완전히 इंसान बन 빚더미에 गया 앉아서 어쩔 수 없이 내 종살이를 팔려왔잖아. और मुझ पे इतना कर्जा हो गया कि मुझे एक दास करके 근데 बेचा 그리고 गया। 주인을 섬기고 살았을 때 결과가 어땠지? लेकिन जब मैं मेरे मालिक की सेवा कर रहा था तब क्या हो रहा था? 주인을 섬기고 살았을 때 क्या हो रहा था? 내게 어떤 어려움이고 문제가 왔을 때 जब कोई मुश्किल परिस्थिति आई, 내 문제가 아니고 다 주인의 문제였고 ये मेरी समस्या नहीं, लेकिन ये मेरे मालिक की समस्या थी। 주인이 나한테 아내를 줬고 मेरे मालिक ने मुझे एक पत्नी दी। 주인의 은혜로 내가 자식을 얻게 되고 아내를 얻게 되고 मेरे मालिक की दया की वजह से मुझे बच्चे भी हुए 이렇게 행복하게 살아. और मैं इतना आनंदी जीवन जी रहा हूँ। 주인을 섬기고 살았을 때가 훨씬 더 행복한 거야. तो जब मैं मेरे मालिक की सेवा कर रहा था मैं कितना खुश था। 그러면 히브리 종은
재판장에 갑니다. तो ये इब्री दास एक न्यायाधीश के पास 그래서 जाता है 저는 더 이상 자유하고 싶지 않습니다. और वो कहता है कि मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए। 자, 종이 진정으로 말하기 5절입니다. 5वें वचन में क्या लिखा है? 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और 상전이 अपने 그를 बालकों से 데리고 प्रेम रखता हूँ, 재판장에게 갈 것이요. तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास 또 ले 그 चले। 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 귀를 뚫을 것이라. फिर उसके द्वार के किवाड़ा या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में 그 सुपारी से छेद कर 영령이 दे, 그 상전을 섬기려 했어요. तब वह सदा उसकी सेवा करता 자, रहे। 종이 진정으로 말 내가 상전과 처자를 사랑하니 이랬습니다. तो उसने कहा कि मैं अपने मालिक से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ 자유하고 싶지 않습니다. और मैं स्वतंत्र होना नहीं 제가 चाहता। 주인을 섬기고 살아온 삶의 경우 훨씬 덜하게는 행복했습니다. तो जब मैं मेरे मालिक की सेवा कर रहा था मैं बहुत खुश था। 그러면 이 사람이 재판장에 가서 재판장이 주인의 문설주에 귀를 뚫는다 이 말이에요. तो ये परमेश्वर के पास जब उसे ले जाए तब उसके कान में छेद कर दिया 이제 गया। 귀를 뚫렸다는 얘기는 평생 저는 종으로 살겠습니다. तो अगर आपके कान में छेद किया उसका अर्थ होता है आपका पूरा जीवन एक 자, दास बनके 주인의 रहोगे। 문설주에 귀를 대고 उस कान 주인이 뭐라고 얘기하는지 से वो सिर्फ अपना मालिक जो कहता है 그 वही सुन 음성이 पाएगा। 이끌려 살아가는 삶이 종의 삶이죠. और किसी के द्वारा चलाया जाना मतलब एक दास का जीवन। 그 얘기는 무슨 얘기냐면 इसका मतलब क्या है 이제 더 이상 내 속에서 올라온 소리를 듣고 싶지 않습니다. कि आपके मन के आने वाली इच्छाओं को आपको नहीं सुनना है। 이제 주인의 음성만 듣겠습니다. अभी मैं सिर्फ अपने मालिक की बात सुनूंगा। 의미로 귀를 뚫는 거예요. और ये कान में छेद करना इसका यही अर्थ होता है। 종이 자유를 반납했습니다. तो इस दास ने अपना स्वतंत्रता 자유를 को 포기했습니다. त्याग दिया। 왜요? क्यों? 나는 주인을 섬기고 살아간 삶이 훨씬 더 행복했기 때문에. क्योंकि अपने स्वामी की सेवा करना एक 제가 बहुत ही 교도소에 आनंदी 있을 때 जीवन था। 많은 재수사들이 자유를 찾아갔습니다. तो कुछ जेल के लोग जब वो बाहर स्वतंत्र होते हैं 교도소에서 벗어났어. सोचते हैं मैं अभी आजाद हूँ, 이제 자유다. ये आजादी है। 친구들도 만나고 अपने दोस्तों को मिलते हैं, 술도 한잔하고 शराब पीते हैं, 여자들도 만나고 लड़कियों को मिलते हैं, 만나고 싶으면 다 만나고 जिसे चाहिए उससे मिलते हैं। वो 자유로운 사람. ऐसी जो आजादी होती है, 근데 그 자유가 나중에 다시 교도소로 불러오더라고요. ऐसी आजादी उनको वापस जेल में ही लेके आती है। 저는 자유를 반납했습니다. मैंने अपनी आजादी वापस कर दी 그렇죠? 내가 내 자신을 다스릴 수 없고 क्योंकि मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख 내가 सकता। 나를 믿고 살아온 삶이 겨우 망했었어. कि मुझ पे विश्वास रखे अपना जीवन जब मैंने जिया मैं 난 내 नाकामयाब 가족의 हुआ। 행복을 위해서 मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का 내 자신의 आनंद, 행복을 위해서 मेरे खुद के आनंद के लिए, 내 주위의 사람들을 위해서 मेरे आसपास के लोगों के लिए 내 자유를 포기해. मैंने अपना स्वतंत्रता 인간은 में त्याग कर दी। 인도를 받고 다스림을 받을 때 가장 행복하도록. मनुष्य आनंदी होता है जब उसे कोई चलाता है। 인간은 하나님의 인도를 받고 다스림 받을 때 जब परमेश्वर उन्हें चलाता है 가장 큰 쉼을 누리고 자유를 누리고 행복을 누리도록 이렇게 만들어졌다는. उनके मन में जो सच्चा आनंद, सच्चा स्वतंत्रता उन्हें अनुभव करने को मिलती है। 종이 문설주에 길을 뚫었다는 얘기는 तो वो जो दरवाजे के पास उनके कान में छेद कर 이제 दिया गया, 모든 자유를 포기하고 상전을 섬기겠다는 इसका 것입니다. मतलब है उसने अपनी सारी स्वतंत्रता त्याग करके अपने मालिक की सेवा करने में 2003년도에 लग गया। 출소했을 때 जब मुझे 2003 में आजाद कर दिया, 그때 하나님 저한테 지혜를 주셨어요. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया। 아, 인간은 다스림을 받고 인도받을 때 행복했죠. मनुष्य आनंदी कब होता है जब उसे कोई चलाता 하나님 그 है। 지혜를 주셔서 परमेश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया। 지금 교회 안에 들어와서 अभी मैं चर्च में हूँ 하나님의 인도를 받고 और मैं परमेश्वर चला रहा है मुझे 다스림을 받게 되면서 और चर्च मुझे चला रहा है 너무너무 행복한 삶을 살고 있는데 और मैं एक बहुत आनंदी जीवन जी रहा हूँ। 우리가 교도소에 있는 제가 재수사들이 तो जो जेल में जो लोग रहते हैं 많은 착각을 일으킨 경우가 있는데 तो उन सब के मन में एक बहुत ऐसा एक गलतफहमी है। 내가 말할 거라서 이제 정신 차렸어 तो अभी उनको लगता है कि वो सही सोच रहे हैं, 생각합니다. लेकिन उन्हें एक गलतफहमी है 왜냐면 너무 오랜 동안 교도소에 살면서 죄를 안 짓고 사니까 क्योंकि वो बहुत वक्त जेल में थे, उन्होंने पाप नहीं किया, 교도소에 죄를 안
짓게 된 것은 자기가 변했기 때문에 안 짓는 게 아니고 वो पाप नहीं करते हैं, वो बदल गए इसलिए नहीं, 교도관의 인도를 받고 타설을 받기 때문에 क्योंकि जो जेल के जो गार्ड है 죄를 이길 수 있었고 죄를 안 지을 수 있었습니다. इसकी वजह से वो पाप नहीं करते। 하나님 저한테 그걸 가르쳐 주시는 거예요. परमेश्वर ने मुझे ये बात 내가 सिखाई। 나가면 내 마음대로 살면 나는 또 죄악으로 흘러가는 거예요. तो अगर मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा, मैं पक्का जेल वापस जाऊंगा। 교도관 시키는 대로 했는데 16 साल मैंने जो जेल के गार्ड ने कहा मैंने वैसा 내가 जीवन 하나님 जिया, 종의 인도를 받아야겠고 तो अभी मुझे परमेश्वर के दास के द्वारा चलाया 하나님 जाना 인도를 चाहिए। 받는 동안 तो जिसे परमेश्वर का दास मुझे चलाता था, 깨끗한 삶을 살고 मैं एक बहुत ही पवित्र 행복한 जीवन जी रहा 삶을 हूँ 살 수 있겠다는 마음이 들었어요. और मुझे ऐसा मन है कि मैं बहुत आनंदी जीवन 그래서 जीऊंगा। 제가 교도소 제수자들에게 이 교육을 하고 싶었어요. तो मुझे जेल के जो लोग हैं उनको ये सिखाना था। 많은 제수자들이 착각을 일으키고 있습니다. तो बहुत सारे जेल के जो लोग हैं उन्हें गलतफहमी है, 자기 변한 것이 자기가 노력해서 변한 줄 알고 उनको लगता है कि जो उन्होंने प्रयत्न किया उसकी वजह से वो बदल गए। 있습니다. ऐसा नहीं है। 우리는 우리 죄악을 이길 수 있는 힘이 우리한테는 없습니다. पाप के ऊपर जीतने की शक्ति हम में नहीं है। 모든 죄악의 힘, 어둠의 세력들은 하나님의 인도를 받을 때 그것을 벗어날 수 있습니다. हम पापों के ऊपर जीत पाते जब हम परमेश्वर के अंदर हो। 네, 첫 번째 시간 여기까지 하고요. हम अपना पहला सत्र यहाँ तक रखेंगे। 두 번째 시간 다시 मैं 뵙겠습니다. आपको दूसरे सत्र में मिलूंगा। धन्यवाद।